इस समय आप देख रहे हैं आज दिनांक 6 नवंबर 2022 को प्रातःकालीन सूर्योदय होते हुए आपको दिखाया जा रहा है और जय गुरुदेव चैनल पर आपके प्रोग्राम आपको दिखाए जाते हैं। जय गुरुदेव चैनल। अब तक आपने जीवात्मा के लिए कोई धन इकट्ठा किया? किसी ने किया? किसी ने नहीं किया, तो मनुष्य जीवन बेकार जा रहा है। भाई जो भी हम यानी भोजन करते हैं किसके लिए? शरीर के लिए, कि हमारा शरीर यानी तंदुरुस्त और बलिष्ठ रहेगा। अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं किसके लिए? शरीर के लिए, कि चलो हम कहीं बाहर जाएंगे, हमारा ये शरीर यानी सुंदर लगेगा। और मकान बनाते हैं किसके लिए प्रेमियों? शरीर के लिए। गाड़ी घोड़ा खरीदते हैं किसके लिए? शरीर के लिए। बैंकों में धन जमा करते हैं किसके लिए? शरीर के लिए, कि बुढ़ापे में औलाद जाके लोग तो रोटी देंगे। और संतान पैदा करें किसके लिए? शरीर के लिए, कि चलो बुढ़ापे में सेवा करें। और महात्मा क्या कहते हैं कि तुमने जो भी किया दुनिया में शरीर के लिए किया, और ये शरीर आपका है नहीं, ये तो काल की धरोहर है, ये तो काल की अमानत है। वो जब चाहेगा तब खाली करा लेगा, जबरन ले लेगा। और आत्मा के लिए कोई धन इकट्ठा किया ही नहीं। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि मनुष्य शरीर रहते हुए आत्मा का धन इकट्ठा कर। आत्मा का धन रुपया पैसा सोना चांदी घर मकान बच्चे बीवी, ये आत्मा का धन नहीं है। आत्मा का धन है भगवान का भजन, भगवान का ध्यान, भगवान का चिंतन, ये आत्मा का भोजन। आत्मा को ये किया ही नहीं किसी ने आज तक। बताओ किसी ने किया हो? और जीवन निकला जा रहा है। अरे भाई देखो, मैं तो आप सभी गांव वासियों से ये पूछना चाहता हूँ, किसी के पास 100 बीघे जमीन है, 100 बीघे सरसों बो दी, 100 बीघे गेहूं कर दिए, 100 बीघे मसूर चना कर दिए, और 2-2 कोठी बन रही है, एक रूप बाथरूम बन रही है, एक दिल्ली भरपूर बन रही है, 2-2 गाड़ी है, 5 बेटा है, 5 बहू है, और 5 बहू के 2-2 10 नाती और 10 उनकी बहू है। लेकिन जब इंसान दुनिया पे जाए तो आज तक काऊ ने कही है कि आपको 100 बीघे खेत सत्य है, या के 5 बेटा सत्य हैं, या की 2 गाड़ी सत्य हैं, या की 2 कोठी सत्य हैं। कहिए आज तक काऊ ने कहा के लास्ट में राम नाम सत्य है, सत्य बोलो। यही तो के लास्ट में काऊ ने कही, और कोई सही क्यों गई? रेड के रात दिन कमा रहे हैं। काऊ हमारी आपकी औलाद में जब हमारे दादा बाबा दुनिया पे चले जाएं, जब नारो नारे हाथ पामन देख ले कछु हत्तो ना है, काऊ के कफन में जेब देखो, हमने 1 लाख 2 लाख 10 लाख कमाए, बैंक में धन जमा कर दियो। आज तक काऊ की औलाद ने सोची कि हमारे बाप दुनिया पे जा रहा हो, यानी रात दिन एक कर दियो शरीर के, या को 10-20 हजार या के जेब में डाल दो, रास्ता में काऊ धर्मशाला में रुक ले रो, चाय नाश्ता कर ले रो। आज तक काऊ ने धरे डोरा तोड़ ले। तो महात्मा कहते हैं कि ये संसार मतलब का है प्रेमियों, या कोई तुम्हारा साथी नहीं है। महात्मा कहते हैं कि मिले मिलाए बेमिले, और जिनके पहले मेल और बिना मेल मिलते नहीं है कर्मन के। घर में वही बच्चा जन्म लेगा प्रेमियों, ध्यान से सुनो, जिसके लेन देन का कर्जा आपके ऊपर है। वही घर में बच्ची जन्म लेगी जिसके लेन देन का कर्जा है। घर में वही बच्ची बाहर से बहू बन के आएगी जिसके लेन देन का कर्जा है। हमारी बच्ची उसी घर में बहू बन के जाएगी जहाँ उसके लेन देन का कर्जा। एक दूसरे के कर्म कर्जे को चुकाने के लिए ये इकट्ठे किए जाते हैं प्रेमियों, या कोई किसी का नहीं। अरे औरत सीमित रहती है मकान तक। जब इंसान दुनिया से चले जाए, देरी से बाहर ना निकले, उसकी पत्नी निकलेगा, रोज हिट के बाद देरी के अंदर ही खड़ी रह जाए। औरत सीमित रहती है मकान तक, समाज जाता है शमशान तक, और बेटा जाता है अग्निदान तक, और इंसान के कर्म जाते हैं भगवान। केवल कर्म जाएंगे प्रेमियों, कोई साथ नहीं जाएगा। इसलिए महात्मा कह रहे हैं, अरे कोई सच्चा साथी बना लो। ये सारा संसार मतलब का नकली साथी है, कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। अपना कहूँ किसे में, अपना ना या कोई, और अपना कहा जिसे भी काम आया ना।
या कोई काम आने वाला नहीं है माता बहन देवियों बुजुर्गों नौजवान साहब। महात्मा ऐसे साथी होते हैं जो इस लोक में काम आते हैं और उस लोक में काम। गुरु महाराज ने कहा अरे तो तुम जय गुरुदेव बोलोगे तो तुम्हें मैं मिलूंगा और यहाँ भी मदद करूंगा और ऊपर भी मदद, और तुम जय गुरुदेव नहीं बोलोगे तो मैं नहीं मिलूंगा। स्वयं तो देखो ये तो मतलब का संसार है प्रेम। या सच्चा साथी बना लो, अपना काम बना लो, उनसे रास्ता ले लो, घर में बैठ के भजन कर लो। नहीं ये मनुष्य शरीर बेकार चला जाएगा, फिर ये जन्म जन्मांतर आपको मिलने वाला नहीं है। 84 में ढकेल दिए जाओगे और यानी अपने कर्मों की सजा भुगतते रहोगे, फिर ये मनुष्य शरीर आपको दोबारा नहीं। और इसको गंदा मत करो प्रेम। अगर तुमने मनुष्य शरीर को गंदा किया, मालिक ने यानी ये साफ सुथरा मनुष्य शरीर इसमें अपनी अंश जीवात्मा को बैठा करके इसलिए दिया है कि मैं तुमको ये भगवान का असली मंदिर, ये मनुष्य शरीर दे रहा हूँ, तुम्हारी आत्मा को जगा करके किसी महात्मा से रास्ता ले करके जगा करके मेरा ये मकान मुझको वापस खाली करके दे देना। इसमें कोई गंदगी मत करना, इसमें तोड़ फोड़ मत करना। अगर तुमने इसमें गंदगी की और इसमें यानी कोई तोड़ फोड़ की नुकसान किया तो फिर जन्म जन्मांतर तक तुमको ये मकान नहीं मिलेगा। संसार की रीति नीति देख लो प्रेम। बाजार में कोई मकान ले ले किराए पर, बच्चा ने पढ़ावे को, और तुम 10 दिन के बाद ही कोई हमारी माता बहन देवी ना हम पोछा दे, ना झाड़ू लगावे, कहीं सब्जी पटक दे, यानी काट पीट के उसकी गंदगी, कहीं पानी फैला दे, कहीं अनाज का टुकड़ा डाल दे, कहीं कोई खूंटियाँ तोड़ दे, कहीं जंगला खिड़की ने तोड़ दे, तो मकान मालिक आ जाएगा 15 दिन में कि वो भैया तेरे हाथ जोड़ू, तू मेरे मकान खाली कर दे, तेरो सब मिल ले लियो किरायो और तू तेरे घर को जा, वो 15 दिन को किरायो और पूरी जगह बदनाम हो जाएगा कि भैया फलाने गांव को वो आदमी है सो बापू कोई किराए पे कमरा। तो ऐसे ही महात्मा कहते हैं अगर तुमने भगवान के असली वो मकान तो हमारे तुम्हारे बनाया हुआ है, ईंट पत्थर गारा सीमेंट बजरी कंक्रीट का, और ये भगवान का बनाया हुआ मकान है, इसको यानी बनाने का अधिकार हमको नहीं है, तो इसका तोड़ने का अधिकार भी आपको हमको नहीं। ये तो भगवान ने बनाया है। अगर हम इसमें गंदगी करेंगे और इसको तोड़ेंगे फोड़ेंगे गलत काम में लगाएंगे तो क्या वो दोबारा दे देगा? वो कदापि मकान ये दोबारा नहीं। इसलिए धर्म प्रेमियों यानी समय निकाल करके भगवान का भजन। देखो मैं आपको बताता हूँ ये कर्म कर्जा चुकने के लिए जीव कैसे आता है। एक फौजी भैया थे, फौजी भाई, उनके बचपन में माँ बाप का साया उठ गया, दुनिया से चले गए। उन्होंने इतनी मेहनत की कि फौज में नौकरी लग गई, शादी हुई नहीं प्रेमियों, तो वो रोजाना फौज के लिए एक सेठ की दुकान से खाने पीने का सामान ले जाते थे। तो सेठ जी की और फौजी की दोस्ती, दोनों की दोस्ती हो गई प्रेमियों। और दोस्ती हो गई तो फौजी के पास यानी हर महीना तनख्वाह मिलती, तो बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया। और सेठ जी बोले कि भैया फौजी, ना तो तुम्हारे घर पर तुम्हारे माँ बाप हैं, ना कोई बीवी बच्चा है, और तुम्हारे पास धन बहुत इकट्ठा हो गया, चलो इस धन को मुझको ही ब्याज पर दे दो, मेरा भी कारोबार बढ़ जाएगा और तुम्हारा भी धन अधिक हो जाएगा। तो फौजी ने समझ ली कि यार तो दोस्ती है, क्या दिक्कत है, दे दो। जब सेठ जी को सारा धन उठा के फौजी ने अब धन दे दिया प्रेमियों। अचानक महीना 2 महीने 6 महीने बाद यानी विदेशों से लड़ाई छिड़ गई। अब ऐसा हुआ कि उसी फौजी का नंबर बॉर्डर पर जाने का आ गया और उसके हिस्सा में ऐसी बदतमीज घोड़ी आई कि जैसे ही वो बॉर्डर पर पहुंचो तो घोड़ी खींच करके दुश्मन के गोल में ले गई। माने खूब लगाम खींची, गलफड़ फट गए, लेकिन घोड़ी रुकी नहीं और दुश्मन के गोल में जाकर पहुंच गई और घोड़ी मारी गई और फौजी खत्म है। अब फौजी खत्म है और घोड़ी खत्म है। और दूसरे दिन जब दूसरा फौजी भाई सेठ की दुकान पे सामान लेने आयो तो सेठ ने पूछी कि भैया वो फलाना भैया कहाँ है? कि भैया क्या बताऊं, इसीलिए तो मुझे आना पड़ो, एक विदेश से लड़ाई छिड़ गई, घोड़ी ऐसी उसके हिस्सा में आ गई बदतमीज कि जबरन दुश्मन के गोल में ले गई और घोड़ी खत्म हो गई और फौजी भैया खड़ा हो गया।
और सेठ जी एकदम बड़ी खुशी हुई, कारण कि फौजी मरेगा और मेरा कारोबार बढ़ेगा, ना तो मुझे धन लौटानो कोई बात नहीं, और कारोबार चमक को और धन ना देना। अब देखो कुछ समय बाद प्रेमियों, बस सेठ जी के एक बच्चा पैदा हुआ, 9 महीने बाद बच्चा पैदा हुआ। सेठ जी के पास इतना धन एगो था, जब धन एगो तो बच्चा जैसी बड़ा एगो तो माने दूर दूर विदेशन में बच्चा को शिक्षा दिलवाई। जब वो तैयार है वो पढ़ लिख के, तो बड़ी धूमधाम से सेठ जी ने बाकी शादी, बड़े धूमधाम से शादी करी। शादी के बाद नई दुल्हन घर में आ गई। दुल्हन के आते ही कुछ दिन बाद ही और सेठ जी के बच्चा को बीमारी लग गई। अब बीमारी लग गई प्रेमियों, धीरे धीरे इतना आसान बीमार है वो। सेठ जी ने हर जगह इलाज कराया, पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन बीमारी नहीं गई और सारा पैसा बर्बाद हो गया। जब मात्र 5 रुपए सेठ जी के पास रह गए, जब एक दिन एक जगह से दिखा करके लौट रहे थे तो एक महात्मा रास्ते में मिल गए। सेठ जी ने दंडवत किया और सेठ जी ने, महात्मा ने सेठ जी से कहा कि इस बच्चे की क्या हालत हो रही है सेठ जी? कि महाराज क्या करूं, सारा धन बर्बाद हो गया, अब मेरे पास धन भी नहीं है, कोई यानी इनका इलाज भी नहीं हुआ, सारा पैसा खत्म हो गया। अरे बच्चा ऐसा करो, तुम एक पहाड़ी पर एक महात्मा रहते हैं, तुम थोड़ी दूर चले जाओ यहाँ से 20 कोस, वहाँ एक महात्मा रहते हैं और वो यानी 5 रुपए की पुड़िया देते हैं, और 5 रुपये की पुड़िया लेते ही अगर जिंदगी बाकी होगी तो वो बच जाएगा, और अगर दुनिया से जाने वाला होगा तो वो चला जाएगा। अब सेठ जी ने कहा कि मेरे पास मात्र 5 रुपये ही बच रहे हैं। तो महात्मा की बात मान करके वो महात्मा जी के पास पहाड़ी पर सेठ जी चले। जाकर के वहाँ महात्मा ने देखा 5 रुपए की पुड़िया दी और पानी में घोर के जैसे बच्चे को वो पिलाई, तो बच्चे ने यानी प्राण छोड़ दिए। सेठ जी यानी घर आ गए, संस्कार कर दिया और सारा गांव यानी रोने लगा। सेठ जी यानी बहुत बढ़िया आदमी थे, यानी और बड़ा धनवान था, लोगों को यानी बड़ी सहायता करते थे पहले, लेकिन जब सेठ जी के बच्चा नहीं रहे तो सारा गांव रो रहा था और सेठ जी रो रहे थे। अचानक गांव में एक महात्मा आ गए, तो महात्मा ने पूछा, अरे भैया इस गांव के अंदर ऐसा सन्नाटा सा क्यों छाया हुआ है, कोई यहाँ इंसान दिखाई नहीं दे रहा है, कोई गांव में खुशी नहीं है? अरे के महाराज जी, हमारे यहाँ के सेठ जी बहुत धनी मानी थे, उनके एक ही बच्चा था और वो खत्म हो गया। तो महात्मा ने कही उनका घर किधर है? तो महात्मा जी जाकर के सेठ जी के पास पहुंच गए। सेठ जी महात्मा के देखते ही यानी सेठ जी ने महात्मा को बुलाया, चरण स्पर्श किए, आसन दिया और महात्मा जी बैठ गए। महात्मा ने कहा, अरे सेठ जी इतने उदास क्यों हो? कि महाराज उदास नहीं होंगे तो और क्या होगा, जिसका जवान बच्चा अगर घर से चला जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, दुनिया छोड़कर चला जाए, तो उदास तो होगा ही होगा। तो सेठ जी से महात्मा बोले, अरे सेठ जी उस दिन तो तुम बड़े खुशी हुए थे जिस दिन यानी वो फौजी तुमको पैसा दे करके खत्म हो गया। मान कि महाराज खुश तो नहीं भयो कि कारोबार बढ़ेगो और पैसा देनो ना पड़ो, हर आदमी खुश हुए। अरे के बादना तो तुम और ज्यादा खुश भये जब तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हुआ, जब तो तुम्हारा पैर धरती में ना टिक्यो और मिठाई के तुमने यानी गांव में घर घर बधाई गब्बाई और मिठाइयाँ बांटी। कि महाराज जब घर में बच्चा पैदा हो पहल को तो हर आदमी खुशी मनावे, हमें क्या दिक्कत है? फिर महात्मा बोले, अरे सेठ जी उस दिन तो तुम्हारी कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं था जिस दिन तुम तुम्हारे बच्चे की शादी करके लाए थे। कि महाराज जब बच्चा की शादी हो और नई दुल्हन घर में आवे तो हर कोई खुशी मनावे, महाराज मेरी क्या बात है? तो फिर अब क्यों रो रहे हो? कि महाराज जवान बच्चा मेरे को इसलिए रो रहा हूँ। अरे सेठ जी ये वही फौजी है जिसका धन तुमने लिया, ये धन को चुकने के लिए आया था। और यानी हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि ईमानदारी मेहनत की कमाई करो। अगर तुम्हारे घर में ईमानदारी मेहनत की कमाई के 10,000 रुपये तुम्हारे घर रखे हैं और तुम बेईमानी करके कहीं से यानी 5,000, 10,000, 50,000 बेईमानी करके ले आए और तुमने ईमानदारी की कमाई में वो धन बेईमानी का ला करके रख दिया, तो कोई ऐसी हारी बीमारी मौत मुकदमा लग जाएगा कि ईमानदारी के धन को भी लपेट करके संग में। तो महात्मा ने कहा,
अरे सेठ जी, वो बेईमानी का पैसा था और इसको चुकने के लिए वो फौजी तुम्हारे घर में तुम्हारा बच्चा बन करके आ गया और तुम्हारी ईमानदारी की कमाई को भी साथ में। और सेठ बोले प्रेमियों, अरे चलो, वो तो फौजी भैया था, मेरा बेटा बन के आ गया, लेकिन ये घर के अंदर नई बहू जवानी में रान हो गई, इसके कौन से कर्म का कर्जा है। जब सेठ ने बताया, सेठ के लिए महात्मा ने बताया, अरे कि सेठ जी, ये वही बदतमीज घोड़ी है जिसने जवानी में और यानी फौजी को धोखा दिया, और यानी फौजी इस समय जवानी में धोखा इसको दे गया। ये वही घोड़ी है बदतमीज जिसने फौजी को यानी बीच गोल में, दुश्मन के गोल में ले गई और यहाँ उसको मरवा दिया। फौजी बल्ला चुप करके इसको भी धोखा दे करके। इसलिए धर्म प्रेमियों, मत बुरे कर्म कर बंदे, नहीं तो पछताएगा और भगवान की नजर से तू कभी ना बच पाएगा। कोई नहीं बचेगा प्रेमियों। इसलिए मानवता पर आ जाओ, संत महात्मा की बातों को मान लो प्रेमियों, समय निकाल करके भगवान का भजन कर लो। कोई यानी ऐसा गुरु बना लो जिससे यानी तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाए। और यानी ऐसा तो करना मत। तो रामायण में लिखा है कि गुरु शिष्य धन हरई शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में। गुरु अंध बधर कर चेला और एक नहीं सुने एक नहीं देखा, अंधो गुरु और भैरव चेला और दो नरक में ठेलम। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो फिर मनुष्य शरीर भी बेकार चला जाए। तभी तो कहा है कि गुरु कीजिए छान और पानी पीजिए जान। यानी गुरु छानबीन करके करना चाहिए कि भगवान से मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है। एक कई रामायण बच रही थी और उसमें चौपाई आई कि गुरु बिन भवन उत्पन्न न कोई, और जो ग्रंथ शंकर सम के बिना गुरु के कल्याण नहीं है। अगर ब्रह्मा शंकर के समान अपने ही बल पर शक्ति आ जाए, आंख के पलक फिरे, इतनी देर में सारी सृष्टि का संहार कर दे, इतनी देर में रचना कर दे, इतनी शक्ति शंकर ब्रह्मा के समान आ जाए, फिर भी बिना गुरु के मुक्ति। तो कोई गमार जानो मंदिर पे वारंटी आ गो, कहो की हत्या आ गई, मगर वो दाढ़ी बाल रखा के बेच छुपा के मंदिर पे वारंटी बाबा बनियो। बाद में भाई से डंडो जा करी के बाबा तू वो चेला बना ले, बाने कंठी दे दे के ले बच्चा, आज से तू मेरा चेला है। तो क्या होगा, अंधो गुरु और भैरव चेला और दो नरक में। अंधो गुरु अजगर बने और लग 84 में जाए और शिष्य सभी चेटी बने तो नोच नोच के ऐसा हो जाएगा। तो गुरु यानी जानबूझ करके करो देखभाल। आप तो लेकिन पहले संत महात्माओं की खोज के लिए हमारे बुजुर्गों से पूछो, बड़े बड़े राजा महाराजा संत महात्माओं की खोज करते थे, बहुत समय व्यतीत हो जाते थे। आश्रमों पर बहुत भाई बहनों ने धोती लंगोटी धोई, बर्तन साफ किए, झाड़ू लगाए, जूतियां साफ की, जंगल से लकड़ी लाए, फिर भी महात्माओं ने कह दिया कि तुम नाम के लायक नहीं हो, तुम यानी नामदान के लायक नहीं हो, तुम तुम्हारे घर चले जाओ। वो नाम की दौलत नहीं मिली, लेकिन आप तो गुरु ने ढूंढने की जरूरत ही ना पड़े, आप तो घर घर आ जाए, हमारे भागवत पढ़ जाए कच्छी को आगे, और फिर कोई हमारी माता बहन देवी हमारे भाई लोग, अरे कि तुम वो चेला बना लो, तुम वो चेला बना लो। तो महात्मा क्या कह रहे हैं कि गली गली घूमत फिरे और गुरु दीक्षा ले और नरक सुरक के का परी हमें रुपया। ऐसे गुरु की कोई गिनती ना, कि गली गली घूमत फिरे गुरु दीक्षा ले और नरक सुरक के का परी हमें रुपया। तुमने नहीं क्यों कह दे कि बाबा वो चेला बना ले, कि कहो माता बहन देवी ने कह दे कि वो चेली बना ले, कि ले एक धोती लिया, लंगोटी लिया, एक से 1 रुपया लिया, एक कंठी डाल, आज तो तू मेरी चेली है और तू चेला है, लेकिन वो पे कोई गारंटी ना है कि तू स्वर्ग में जाए चेला। तभी तो रामायण में लिख दिया कि गुरु शिष्य धन हरई शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में। यानी गुरु शिष्य के धन का शोषण कर रहा है, लेकिन वाकई शोक संताप उसकी तकलीफों को दूर नहीं कर रहा है कि मनुष्य शरीर क्यों मिला है और हमें क्या करना है और हमें दुनिया में आकर क्या कर रहे हैं, अंत में हमारी आत्मा कहाँ जाएगी और ये कहाँ से आई है, यानी उस चीज को वो गुरु नहीं बताया। इसलिए यानी कोई जानबूझ करके करो प्रेम। यानी महात्मा कहते हैं कि 6 गुरु तो यानी इंसान के हर इंसान के होते हैं,
लेकिन सातवें गुरु जब तक नहीं मिलते हैं, जब तक जीव का कल्याण नहीं है, तभी तो रामायण में लिख दिया जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे तब तक जीव की मुक्ति नहीं है प्रेमियों। तभी तो रामायण में लिख दिया कि सतगुरु मिले तो सब मिला, नहीं तो मिला न कोई, और मात पिता सुत बांधवा ये तो घर घर। तभी लिखा है कि सतगुरु खोजरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही, कि सतगुरु की तलाश करो। भाई साथ बहुत चीज हो, बात मत करो भैया, साथ बहुत चीज हो। देखो 7 द्वीप है, 7 समुद्र है, 7 बार है, 7 ही भामडर है, 7 ही ऋषि है, 7 जान की देख चीज है। अब देखो हमारी एक सांसारिक वायु देख लो परंपरा में, जय गुरुदेव। अरे रतन जन्म गमायो तन मन के मेले में, अरे रतन जन्म गमायो तन मन के मेले में। अभी तो उस तन मन को चक्कर ना छूट रहा, आत्मा की ना सुन रहा कोई। तन या शरीर की रक्षा में कोई भी गांव में निर्णय हो जाए तो लास्ट में क्या करें सब, कोई रास्ता में जाकर बात काटेंगे, अरे आप सुन सबकी और कर, कि सबकी सुनो और मन की करे। तो महात्मा क्या कह रहे हैं कि अरे रे तेन जन्म गमायो तन मन के मेले। ये तन मन का मेला है, क्या जीवात्मा की कोई पूछताछ नहीं कर रहा है, और किसी ये नहीं जान रहा है कि शरीर की कीमत और मन की कीमत जीवात्मा के पीछे है। ये शरीर जड़ है और मन जड़ है। जब शरीर से जीवात्मा निकल जाएगी तो मन भी जड़ और शरीर भी जड़। यानी मन ऐसे है, कैसे है प्रेमियों, जैसे किसी पेड़ के ऊपर अमरबेल छा जाए। अमरबेल में कोई जड़ नहीं होती है, लेकिन उसी पेड़ की शक्ति का शोषण करता है और खुद अमरबेल हरी बनी रही और पेड़ पूरे सुखा। ऐसे मन जड़ है और आत्मा चेतन है, लेकिन आत्मा की सारी शक्ति मन ने खींच रखी है और मन शरीर में राज कर रहा है। मन राज कर रहा है शरीर के अंदर, आत्मा की कोई ना चल रही है। मन के जो ही हो, तभी तो कहिए रामायण के अंदर कि कोई करे अपराध और कोई कर्म फल भोग, अत विचित्र भगवंत गत को जाने जग योग। यानी हम तुम तो लगा दें कि बाप बेटा पे कर्ज करेगो, दारू पी के जुआ खेल कर बेटा भोगना पड़ेगा, लेकिन संत मत में ये नहीं है। संत मत में कि कोई करे अपराध, अपराध कौन कर रहा है, यानी मन। वो ये कई बात है, और करे अपराध, ये कई वहां कोई अंतर भाई बात नहीं। देखो अपराध कौन कर रहा है, मन, और करवाता है किससे, शरीर से, और वहां को भोग कौन है, भोगना पड़े आत्मा। यानी अपराध करवा रहा है मन। भाई तुम कोई गलत काम करने के लिए जाओ, मोटो काम पे आ जाओ, खेत में तुम काउ चारे या कोई अनाज काट बेचो, ये तो चारों तरफ देखेंगे और अंदर से आत्मा की आवाज आएगी कि ना ना या मत करे, गलत काम है। कोई देख लेगा तो समाज की नजरों से गिर जाएगा, लेकिन मन काटेगा, है कर भूमि से देखी जाए, कर ले चल तू काट गया। तो मन करवा रहा है, आत्मा नहीं कर रही। आत्मा शराब नहीं पीती है, आत्मा झूठ नहीं बोलती है, आत्मा मांस नहीं खाती है, आत्मा रिश्वत नहीं लेती है, कोई अनैतिक कार्य आत्मा नहीं करती है, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा की अंश है। इसलिए वो कोई गलत काम नहीं करती। करवाता है मन, करता है शरीर, और उसका भोग किसको भोगना पड़ता है, आत्मा। जीवात्मा भोग को भोगती है। इसलिए तन मन के मेले में फंस गए हम तुम प्रेमी सब। तो महात्मा क्या कह रहे हैं, अरे तन जन्म गमायो तन मन के मेले में, अरे तन जन्म गमायो तन मन के मेले में। कमाए रहो तेली को सो बैल, कमाए रहो तेली को सो बैल। आदमी सुबह से शाम तक कोई चीज को संकल्प ले लो कि काम वो करके चलना होता, अंधेरा हो जाए, जब दोपहरी पड़ रही हो, कोई डॉट डांटनी है, संकल्प ले लियो तो आप पूरा करके आ गए। और अगर 5 मिनट भगवान के भजन पर बैठा दियो तो मन 2 मिनट नहीं। तो कमाए रहे हो तेली को सो बैल, कमाए रहे हो तेली को सो बैल। भूल गयो अपने घर की गैल, भूल गयो अपने घर की गैल। गैल
काम दुनिया के झमेले में कि एक मकान एक छोरा को बन को दूसरों बनाना है, एक कोठी माँ बना दे, एक छोरा को दूसरे की, एक छोरा की नौकरी लग गई दूसरे की लगानी है, एक बच्ची की शादी है गई दूसरे की करनी है। यानी ये संसार के झमेले में यानी परमात्मा को लोग उनकी याद ही नहीं करते। कोई यानी इस शरीर के और यानी मन के उसमें यानी आत्मा की कोई पूछ ही नहीं रहा, कोई रास्ता भगवान का पूछा ही नहीं कि हम यानी कौन है। हम तो ये शरीर समझ रहे हैं। महात्मा कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, ना तुम सर हो, ना आँख हो, ना हाथ हो, ना पैर हो, तुम यानी उस परमपिता परमात्मा की अंश जीवात्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। अब किसी का एक्सीडेंट हो जाए, हाथ कट जाए, पैर कट जाए, सर फूट जाए, तो बातें पूछेंगे कि भैया क्या भयो कि मेरा हाथ कट गो, पैर कट गो, सर फूट गो, पर भैया मैं तो बच गया। तो मैं कहने वाला यानी वो कोई और ही है, ये शरीर नहीं है कि मैं तो बच गो भैया, लेकिन ये शरीर को पूरे को जोड़ो तो वो यानी किसी ने पहचाना ही नहीं कि मैं कौन हूँ। तो महात्मा कहते हैं अगर तुम जब आत्मा को जान जाओगे तो उस परमात्मा को जान जाओगे। जो यानी खुद को जान जाएगा वो खुदा को जान जाएगा। हमने खुद को ही नहीं जाना तो हम खुदा को कैसे जान जाएंगे। तो महात्मा कहते हैं कि तुम ये जानो कि तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो और तुम्हें अंत में कहाँ जाना है और तुम आकर के क्या कर रहे हो और तुम्हें क्या करना है। अगर 5 चीजों को इंसान समझ गया तो समझ लो उसकी आत्मा का कल्याण। फिर आगे क्या कहा, दान नहीं दियो तन ते, दान नहीं तन ते, दान नहीं दियो तन ते, दान नहीं दियो तन ते, काम नहीं चलनो बातन ते, काम नहीं चलनो बातन ते, धर्म जब लेको मांगे पूछे गोल केले, मैं धर्म जब लेको पूछे अकेले। भाई ना कोई गलत काम कर दिया और कचहरी में चले गए के साथ झूठे गवाह लिखा दिए 10-5 के ये गवाही जिनके सामने ना करो। माँ तो ये इंतजार नहीं करेंगे तुम के बे बहुआ आ जान दो के छोरा आ जान दो, वो बताओ मुझे खबर ना है कब है। माँ तो अकेले में सबके बयान लिए जाएंगे। वहाँ ये भी पूछा जाएगा अरे भाई तुमको कोई समझाने वाला नहीं मिला कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये मनुष्य शरीर तुमको किस लिए दिया गया, तुमको कोई बताने वाला कोई संत महात्मा कोई यानी भक्त सेवादार तुम्हारे बीच में नहीं आया। अगर तुम वहाँ जा करके वो धर्मराज के दरबार में झूठ बोलोगे तो हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा कि मैं वो बाबा जी हूँ, उसी समय धर्मराज के दरबार में प्रकट हो जाऊंगा और कहूंगा अरे पुराने वासियों, तारीख 6 नवंबर 2022 को रविवार के दिन दोपहर 1 बजे मैंने मेरे बच्चे को भेजा और तुमको बताया कि क्या अच्छा है क्या बुरा है और ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला है और तुम यहाँ झूठ बोल रहे हो। बाबा ने कहा कि मैं उसी धर्मराज के दरबार में प्रकट होकर के गवाही दूंगा कि इनको बताया लेकिन इन्होंने मेरी बात को और मेरे बंदे की बात को नहीं माना। इसलिए धर्म प्रेमियों यानी 7 बहुत सारी चीज होती है जो संसार में देख लो। हमारी माता बहन देवियाँ हमारे भाई बुजुर्ग जब यानी बच्ची की शादी करते हैं तो हमारी माता बहन देवियाँ गाती हैं कि मेरी पहली भमरिया रे वही तो बेटी बापी राम है ना। 6 भामर तक की है किंगी कि मेरी 6ठी भमरिया रे वही तो बेटी बापी। 6 भामर तक अगर कोई बेटी बारे में और बेटा बारे में कोई झगड़ो हो जाए तो यानी वो बच्ची अपने पति की नहीं है, यानी शादी अभी अधूरी है, पूरी ना हुई। जब 7 भामर डर जाए देवी माता बहन देविया के 7 भमरिया रे अब तो बेटी साजनी, यानी जब अपने पति की होती है। ऐसे ही प्रेमियों जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे तब तक यानी हमारी आत्मा की शादी अधूरी है, आत्मा का कल्याण नहीं होगा। 6 गुरु तो सबके होते हैं, हर इंसान के मिल जाएंगे। महात्माओं ने बताए देखो, प्रथम गुरु पिता और माता जो है रक्त बीज के दाता, यानी सबसे पहले गुरु माँ बाप है जो हमको जन्म देते हैं। तो महात्मा कहते हैं इनका आदर सम्मान करो, इनकी सेवा करो, इनके आदेश का पालन करो, लेकिन इनसे आत्मा का कल्याण नहीं।
ये जन्म देने वाले आत्मा की मुक्ति नहीं दे सकते। फिर जब बच्चा 1-2 महीने का हो गया प्रेमियों, तो क्या कहते हैं कि पंडित बुलाओ, घर में सोबर शुद्ध कहेंगे, चौका बर्तन साफ करो और दावत बनाओ, ब्राह्मण को भोजन कराओ और बच्चे का नामकरण संस्कार कराओ। तो क्या कहा, दूसर गुरु नाम जो धारा, गांव देश के लोग पुकारा। कि दूसरा गुरु वो है जो नामकरण संस्कार करता है, जो पूरा संसार उस नाम से पुकारता है। तो महात्मा कहते हैं गलती है, दूसर गुरु भाई वो दाई, गर्भवास की मैल छुड़ाई। यानी दूसरा गुरु तो वो दाई है, जो बच्चा माँ के गर्भ से आते ही सबसे पहले दाई के हाथ में जाता है। वो गर्भ की गंदगी को साफ करके, स्नान करा करके, सूखे कपड़े में लिपेट करके माँ को देती है। तो दूसरे दर्जे के गुरु दाई बताइए प्रेम। तो महात्मा कहते हैं अगर वो दाई माई कहीं रास्ते में मिल जाए तो उसको भी प्रणाम करो, उसके भी इज्जत करो, लेकिन आत्मा का कल्याण उससे नहीं होगा। फिर तीसरा गुरु नाम जो धारा और गांव देश के लोग पुकारे। तीसरे गुरु का दर्जा महात्माओं ने उसको दिया जो नामकरण संस्कार करता है। तो महात्मा कहते हैं कि अगर रास्ते में वो यानी नामकरण संस्कार करने वाला गुरु मिल जाए तो उसको भी प्रणाम करो, उसकी इज्जत करो, लेकिन आत्मा की मुक्ति उससे भी नहीं होगी। फिर बच्चा जब बड़ा हो जाए स्कूल में भेज दें तो चौथा गुरु जो दीक्षा देना, शिक्षा देना, तब संसारी मार्ग, यानी जो भौतिक विद्या का ज्ञान कराता है वो चौथे दर्जे का गुरु है। लेकिन महात्मा कहते हैं कि वो भौतिक विद्या का ज्ञान कराता है संसार का, आत्मा की मुक्ति उससे भी नहीं है। वो कहीं तुम्हें मिल जाए उसको सम्मान करो, उसको प्रणाम करो, लेकिन आत्मा की मुक्ति उससे भी। फिर बच्चा बड़ो हो जाए, शादी हो 18-20 साल को, जब शादी को समय आवे, जब वो आवे पंडित, वो पूछे कि भैया तुमने गुरु बना लियो, मन के ना बनाए तो ले ये जनेऊ डाक और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये मंत्र है और आज ते तू मेरो चेला है तेरो गुरु। चौथा गुरु जो दीक्षा दीना और राम कृष्ण का स्मरण कीना। तो महात्मा कहते हैं कि उस 5वें गुरु से भी यानी जीव की मुक्ति नहीं है, यानी वो भी संसारिक है, उसको भी कहीं मिल जाए यानी उसका सम्मान करो, प्रणाम करो, लेकिन आत्मा की मुक्ति उससे भी नहीं। फिर जब बुढ़ापा आ जाए प्रेमी, जब खाटे घर से निकाल के बाहर पटक दें कि डोकराई गंदी करे घर में, आपकी पढ़ी लिखी हमारी छोई छापड़ी बहू बेटी आ जाए कि बड़े बड़े मिलवे वाले आने और डोकरा भीतर गंदी कर दे, या खाटे में बिछा दे, हम छप्पर में बाहर पोरी में खाते पटक दे, पानी भरा में 4 दिना कह जाए 6 दिना को, कोई समय तो रोटी दिया में ना दे, पानी भाई बदबू आती रहे, बेचारों पी तो रहे मजबूरी में। लेकिन जब बुढ़ापा आ जाए प्रेमियों, जवानी में तो हम ना जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन बुढ़ापे में जब खाट में अकेले पड़े रहे ना तो पूरे जीवन की रील सामने चले, सारी रील चले कि मैंने ऐसा सब किया और आज मेरे साथ में क्या हो रहा है, पूरी रील चले बचपन के और फिर पूरा सीन आता चले जाओ अपने आप ऑटोमेटिक। जब माइक कोई निकले और जब वो करे कि जय गुरुदेव भैया, राम राम भैया, जब वो पूछे कौन जा रहा भैया के फलाना के कहा रो भैया, अरे भैया कची ना यारो चलती को नाम गाड़ी है। जब शरीर काम करो, जब हम हाथ पाँव से कमाई करें तो भैरवानी हमारी इज्जत करे, रोटी पानी समेटे दे, छोई छोरा बहू दे, भैया अब तो कोई काऊ को ना चलती को नाम गाड़ी। तो वो कह के भैया भाई को ध्यान धर, जैसे कह देना कि छठवा गुरु भरम सब तोरा, ओंकार से नाता जोड़ा। छठवां गुरु वो होता है प्रेमियों जो संसार के भ्रम को खत्म करता है कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है, वो ही है मालिक, उसी का ध्यान धर। महात्मा कहते हैं कि उससे भी जीव की मुक्ति नहीं है, वो भी यानी तुमको कहीं मिल जाए उसको भी प्रणाम करो, उसकी भी इज्जत करो। फिर क्या कहा है, सातवां गुरु सत्य शब्द लखावा और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। यानी 7वें सतगुरु यानी वो शब्द भेदी गुरु जब तक नहीं मिलेंगे जब तक जीव की मुक्ति। इसीलिए तो कहा है कि सतगुरु खोजरी प्यारी जगत में दुर्लभ रतन यही। यानी सतगुरु की तलाश करो, जब वो सतगुरु मिल जाएंगे तब जीव की मुक्ति होगी प्रेमियों, तब तक मुक्ति होने वाली नहीं।